कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है, यानी एक्सरसाइज 9.2 जो है, उसमें आपको यहाँ पर जो वृत्त हैं यानी कि जो सर्कल्स हैं उनके जो है उसके बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पर प्राप्त करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो आपका वृत्त है यानी जो सर्कल है उसके बारे में कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं ज़रा उनको हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ये हमारा एक वृत्त होता है, हम इसको वृत्त बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, इसके यहाँ पर जो बीचों बीच उसके अंदर वृत्त के अंदर वाले भाग में जो बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है उसको हम मध्य बिंदु कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट। मध्य बिंदु नहीं, इसको केंद्र बिंदु कहेंगे छात्रों। केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट। ये क्या है इसमें हमारा? वो है ओ। उसके बाद छात्रों, इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर इस पे चलो मान के चलते हम यहाँ कहीं पर एक बिंदु है ए, इस ए वाले बिंदु से इसके केंद्र बिंदु तक अगर हम कोई एक सीधी रेखा खींचते हैं तो ये जो आपका ओ ए जो है, हम चाहें तो यहाँ पर भी कोई बिंदु अपना बिंदु मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी मान सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और उसको अगर हम उस बिंदु को इस केंद्र बिंदु से यानी सेंटर पॉइंट से मिलाते हैं तो उस लाइन को हम कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। और इसको हम आर से दर्शाते हैं, चाहे छोटा आर हो या बड़ा आर हो। उसके बाद अगर हम क्या करें कि अगर आपके पास कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के ये जो आपका ये जो सर्कल है, इसके किसी दो बिंदुओं को अगर हम मिलाएं, किसी दो बिंदुओं को मिलाएं, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर इसको हमने कहा बी है और इसको हमने कहा सी है। तो इस वृत्त की ये जो आपको ये जो चारों ओर ये दिखाई दे रहा है इसको परिधि कहते हैं। इसके चारों ओर ये जो आपको ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है घुमावदार वाली, उसको हम क्या कहते हैं? उसको परिधि कहा जाता है। ये चारों ओर यानी अगर हम ए से ए पे हैं और ए से अगर इसके चारों ओर इस तरीके से ऐसे चलते जाएं चारों ओर वहीं पहुंच जाएं तो उसको परिधि कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको सरकमफेरेंस हम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसकी इस परिधि पर यानी इस सरकमफेरेंस पर अगर कोई दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, लेकिन वो जो लाइन है वो आपके केंद्र बिंदु से होकर जाती है कि ना सर, क्या केंद्र बिंदु से नहीं भी जाती है? चलो हम बता देते हैं। हमने यहाँ कह दिया यहाँ डी बिंदु है और यहाँ पर हमारा ई बिंदु है। अब देख लो, ये जो डी है और ये जो ई है, ये भी दोनों के दोनों बिंदु आपकी इसी परिधि यानी सरकमफेरेंस पे हैं, लेकिन वो केंद्र से होकर अगर उनको दोनों को हम मिलाते हैं तो वो जो मिलाने वाली लाइन है वो उसके केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम कहते हैं जीवा। और जीवा यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक। तो ये जो डी ई है वो आपकी जीवा यानी कॉर्ड होगी, जबकि ये जो बी सी है यानी जिन बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन है आपकी उस केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, उसको हम उसका व्यास यानी कि डायामीटर कहते हैं और इसको हम डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से, ठीक है कि नहीं। चलिए, अब आपके जो वृत्त है, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त के अंदर ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर ये आपका केंद्र बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। इस चीज़ का आपको प्यारे छात्रों ध्यान देना है।
बहुत सारी त्रिज्याएं आपके किसी एक वृत्त यानी एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं कि अगर आपका कोई एक वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, तो इसके बहुत सारे व्यास भी हो सकते हैं। ढेर सारे व्यास इसमें देखने को मिल सकते हैं। जितनी भी रेखाएं इसकी केंद्र बिंदु से होकर गुजरेंगी, मतलब कौन सी रेखाएं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जो कहाँ पर है, आपकी इस परिधि पर स्थित हैं। तो ऐसे देखो, जैसे हमने इसको, ये है आपका, जैसे यहाँ हम समझते हैं ये रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखो ये बिंदु था, ये वाला बिंदु था, केंद्र से होकर गुजरा, तो ये एक आपका जो है व्यास यानी डायमीटर हो गया। यहाँ से हमने यहाँ गुजार दिया, तो देखिए परिधि पर ये वाला बिंदु था, ये वाला बिंदु था, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन उसके केंद्र बिंदु से गुजरी, यानी ये भी डायमीटर यानी व्यास हो गया। यहाँ पर भी अगर देखेंगे आप छात्रों, अगर तो ये वाला भी देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये वाले जो हमने यहाँ पर ये जो बनाए वो आप इस तरीके से थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से बना सकते हैं। वो तो मैंने ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी बना दिया, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से छात्रों, अगर हम देखेंगे कि अगर आपका एक कोई फिर से वृत्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है, और ये देखिए ये ढेर सारी इसमें आपकी जो जीवाएँ हैं वो खींची जा सकती हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो सीधी लाइन जा रही है, जो इसको केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, तो वैसे तो इसको हम व्यास बोलते हैं, लेकिन इस लाइन को हम जीवा भी कह सकते हैं। क्योंकि जीवा को क्या मतलब है, जो कॉर्ड है उसको क्या मतलब है, उसको मतलब है इस परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से, चाहे वो आपकी लाइन उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है वो चाहे आपके केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, जैसे कि इसमें गुजर रही थी या इसमें भी गुजर रही है, और चाहे ना गुजरे, उससे मतलब नहीं है उसको तो केवल उन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी आपके दो बिंदुओं को ये लाइन मिला रही है, इसलिए ये व्यास तो है, डायामीटर तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये जीवा भी है, ठीक है कि नहीं। चलो, और किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में ये जो सबसे बड़ी जीवा हम इसको बोल सकते हैं, यानी सबसे बड़ी इसको कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि ये जो चारों ओर ये जो घुमावदार वाली ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी परिधि कहलाती है। यानी इस ए से घूम घाम कर हम वहीं तक पहुंच जाएं, तो जितनी दूरी इसके चारों ओर घूमते घूमते वहीं पर पहुंच जाएं ए तक, तो जितनी दूरी हमने तय की है ये घुमावदार वाली, वही दूरी हमारी क्या कहलाती है, उस वाली डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, आपके सरकमफेरेंस, यानी कि आपका जो है इसको हम कहते हैं उसका परिधि, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को हमने इसमें समझा है। अब उसके बाद इसमें दो चीज़ें और हैं बच्चों, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि उन्होंने कहा कि आप क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल का मतलब हम सभी जानते हैं जितनी जगह उसने घेर रखी है। तो कोई अगर आपका ये वृत्त है, उसने ये जो जगह घेर रखी है, ये पूरी जगह, इसी को उस वृत्त का क्षेत्रफल हम बच्चों कहते हैं। तो ये आपको इस वाली ये जो प्रश्नावली है, ये जो एक्सरसाइज है, उसमें इस चीज़ को आपको पता करना है, ठीक है। कहीं पर आपको परिधि के बारे में भी बताना है कि अगर मान लो हम यहाँ हैं और घूम घाम के हम वहीं पहुँचे तो हम कितना दूर चले गए, वो आपको परिधि के बारे में बताना है, ठीक है कि नहीं। और इसमें आपको जो व्यास है, व्यास के बारे में जो है कुछ चीज़ें आपको सवाल कुछ देखने को मिलेंगी। त्रिज्या के बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक चीज़ और इसमें एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं अर्धवृत्त। तो देखो, जैसे ये आपका कोई व्रत है ये आपका कोई व्रत है, ये आपका व्रत यानी ये कोई सर्कल है, इसको हम बीच से ऐसा काट दें आधा। आप चाहे ऐसे काट दो, आप चाहे ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, कैसे भी काटो। तो ये जो दो टुकड़े बनकर आपको मिलकर जो आपको जो है ये जो दो टुकड़े मिलेंगे, एक ये रहा और एक इधर नीचे वाला एक ये जो टुकड़ा रहा, इन दोनों ही टुकड़ों को हम अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसमें क्या है, इसके बारे में भी आपको कुछ सवाल यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हमें याद करना ज़रूरी है। जैसे
अगर आपको त्रिज्या निकालनी हो, यानी कि अगर आपको रेडियस निकालनी है और व्यास दिया जाए, तो उसका आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए। यानी मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका कोई वृत्त है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ और यहीं से लेके फिर यहाँ तक चले जाओ, तो देख लो 2 त्रिज्याएँ थी इसमें, तब जाके ये एक पूरा व्यास बनता है। तो अगर इस पूरे व्यास का अगर हम आधा कर देते हैं तो आपको ये जो त्रिज्या है, यानी ये जो रेडियस है, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है कि नहीं? यानी अगर आपको त्रिज्या दी जाए, अगर आपको व्यास यानी डायमीटर दिया जाए, जैसे वो कह दें कि आपका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताओ, तो आपको उस 10 सेंटीमीटर में 2 से भाग कर देना, आपको 5 प्राप्त हो जाएगा और वही आपकी त्रिज्या यानी रेडियस होगी। उसके बाद अगर आपको व्यास निकालना हो छात्रों, व्यास यानी कि आपका जो डायमीटर है, अगर उसको निकालना हो तो और अगर आपको त्रिज्या दी जाए, त्रिज्या यानी रेडियस दिया जाए, तो आपको उसमें 2 से गुना कर देना है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि किसी भी एक वृत्त में, कोई भी अगर आपके पास, जैसे ये वृत्त है, ये चलो ये वृत्त है, और हमने कह दिया कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो 12 का गुना 2 में कर दोगे आप 24 आ जाएगा, वही इसका व्यास होगा। और ये चीज़ें आपको हो सकता है आगे सवालों में जो है काम आए, आपकी 7th क्लास में ना आए तो आगे वाली क्लासेस में आ सकती है। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद बात हो रही है आपकी परिधि की, यानी कि आपके सरकमफेरेंस की। ये कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखो, परिधि कहना कौन, जैसे ये आपका है, ये आपका वृत्त है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ये घुमावदार वाले मार्ग पे आप चलते जाइए, वहीं पहुँच जाइए, तो जितना आप चलाएं वही इसकी परिधि होती है, सरकमफेरेंस। उसको कैसे निकालते हैं? उसको निकाला जाता है 2 पाई r की मदद से, यानी 2 लिखो, पाई की जो वैल्यू है उसको हम पाई बराबर 22/7 या फिर कहीं पर पाई बराबर 3.14 हमें जो है लिखना होता है। तो इस पाई की वैल्यू ये होती है। इसमें एक चीज़ और ये इंपॉर्टेंट होती है आपकी, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि 2 गुना पाई गुना त्रिज्या, यानी जो r है, यानी जो रेडियस है, उससे आपको यहाँ पर इसको गुना कर देना है। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये कब फॉर्मूला काम आता है? जब आपको त्रिज्या मालूम हो, यानी कि रेडियस पता हो। लेकिन अगर उन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया हो, थोड़ा जल्दी अगर आपको सवाल करना है और उन्होंने d गुणा पाई, यानी अगर उन्होंने सीधा आपको दे दिया व्यास, उन्होंने क्या दिया, ये है आपका वृत्त और उसका व्यास है आपका जो है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि बताओ, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर हम यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको व्यास दिया जाए तो पहले आप त्रिज्या निकाल सकते हैं व्यास में 2 से भाग करके, और फिर उस त्रिज्या की वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो परिधि निकल आएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको व्यास दिया गया है, डायामीटर दिया गया है और परिधि निकालना चाहते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी व्यास का गुणा कर दीजिएगा आप पाई के साथ, तो भी आपको जो परिधि है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? चलो, इन सभी फॉर्मूलों की मदद से हम आगे सवालों को सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करें, यानी अगर एरिया की बात करें, एरिया, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, यानी जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर का मतलब हम सभी जानते हैं कि r को 2 बार आपको गुणा करना होता है, यानी त्रिज्या का गुणा रेडियस का गुणा आपको 2 बार करना होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो आपकी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने यहाँ पर बच्चों समझ लिया है। अब इन सभी की मदद से हम जो अपनी एक्सरसाइज है
यानी जो हमारी प्रश्नावली है उस प्रश्नावली को यहाँ पर हम छात्रों सॉल्व करेंगे।